तीन जादुई सोने की लंबी मूंछ वाले भाई। किशनगढ़ गांव का मुखिया था लखपत सिंह, जिसने संपूर्ण गांव पर अजीबोगरीब परंपरा का प्रचलन किया हुआ था। गांव के मैदान में लोगों की भीड़ है, जहां गांव का मुखिया लखपत कहता है, इन तीनों भाइयों को तो जनानियों में जन्म लेना चाहिए था। अरे जिनकी मूंछ ही नहीं वो काहे के मर्द। फिर जिसकी मूंछें होती है वो धनी होता है, मूंछों के ना होने से ही भिखारी है। मुखिया जी, ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा। एक पुरुष के बल और संपत्ति का उसके मूंछों से क्या लेना देना। जैसे औरत की शोभा साड़ी से, वैसे ही मर्दों की शोभा मूंछ और दाढ़ी से होती है। बरखुरदार मर्दों की लंबी मूंछें होनी रईसी का प्रतीक है। मुझे ही देख लो। मूंछें न होने के कारण गांव के मुखिया और लोग उनकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे देखकर तीनों भाई दुखी होकर घर चले आते हैं, जहां उनका पिता सतेंद्र कहता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम तीन कपूत मेरे नसीब में पड़ गए। तुम्हारी मूंछें न होने की वजह से गांव के लोगों में मेरा सिर नीचा हो गया है। पिता के मुंह से कड़वी ताने भरी बात सुनकर तीनों भाई हताश होकर एक साथ खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप दोपहर की ज्वालामुखी की उबलती गर्मी में बदल जाती है। दोपहर की तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए तीनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठकर बातें करते हुए कहते हैं, पुरुष कहलाने के लिए मूंछों का होना ही सब कुछ है क्या? मूंछों की कमी ने हम तीनों भाइयों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। एक मूंछों की कमी के कारण हम तीनों भाइयों की शादी हो ही नहीं पा रही है। न हम पिताजी को फूटी आंख भा पाते हैं। काश कि हमारी भी मूंछें होती। तीनों भाई मूंछों के न होने से बेहद हताश निराश हो चुके थे, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और पेड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके से तीनों को आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों के चेहरे पर लंबी काली मूंछें नजर आती हैं। फिर तीनों भाई खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। अचानक हम तीनों भाइयों के चेहरे पर लंबी काली मूंछें कहां से आ गई? अब औरों की तरह हमारी भी मूंछें हैं। पर यह हुआ कैसे? रघुवीर के कहते ही सुंदर सी औरत की आत्मा पेट से बाहर निकलकर उनसे कहती है, तुम्हारी मूंछें मेरी वजह से आई है। तुम कौन हो? मेरा नाम मायावी है। मैं जादुई औरत हूँ। क्या हमारी मूंछों का आविष्कार तुमने किया है? हाँ, पिछले 25 वर्षों से मैं इस पेड़ में कैद थी, पर आज मैं इस वृक्ष से मुक्त हो चुकी हूँ। पर आखिर कैसे? जब तुम तीनों भाई निराश होकर अपनी मूंछों को लेकर चर्चा कर रहे थे, मैं इस पेड़ के अंदर से सब कुछ सुन पा रही थी। इतने सालों में वैसे तो यहाँ कितने ही मानव आए, पर आज तुम तीनों के अश्रु जैसे ही पेड़ की जड़ में पड़ते हैं, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि तुम तीनों नेक दिल वाले भले इंसान हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मूंछें दी हैं। ये मूंछें साधारण से कई गुना शक्तिशाली हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो अपनी मूंछों को हिलाना, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी मूंछें जरूरत से एकदम लंबी सोने की होकर दोनों हिस्सों से सोने के बिस्किट, सेवर और सोने के बाल की बौछार करने लगेंगे। पर तुम्हारे पास ये तांत्रिक विद्या आई कहां से? ये बात कुछ साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी, पर बेहद करीब घर से होने के कारण गांव का मुखिया और लोग मुझसे बहुत भेदभाव करते थे। इसीलिए सबको सबक चखाने के लिए मैं तंत्र विद्या सीखने लगी। पर कुछ ही वक्त में उन्हें इसका पता लग गया और उन्होंने मुझे मारकर इस स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और फिर कुछ वर्ष में यहाँ ये पेड़ उग गया और मैं उसमें कैद हो गई। तीनों भाई जादुई औरत को शुक्रिया अदा करके गांव चल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उन तीनों की लंबी घनी मूंछें देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो सुधीर कहता है, पिताजी अब तो खुश हैं? क्यों पिताजी, अब तो हम मूंछों में लग रहे हैं ना पुरुष। तुम इन मूंछों में पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष लग रहे हो। पर यह जादू किस जिन्न का है? ये जादू जिन्न का नहीं, एक जनानी का है। एक जादुई औरत ने हमें ये मूंछ दी है। हम आपको अपनी मूंछों से करिश्मा भी दिखाते हैं। ए मेरी जादुई मूंछ, जल्दी से सोने में बदलकर सोने के बिस्किट बरसा। ए मेरी सुनहरी मूंछ, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और मुझे सोने के बाल दे। अगले ही पल तीनों भाइयों के मूंछ जादुई सोने की लंबी मूंछ में बदलकर मूंछों के दोनों हिस्से सिक्के, जेवर और सोने के बाल बरसाने लगते हैं। ये देखकर सतेंद्र खुश होकर बोलता है, अरे
ये मूछें है कि सोने के पेड़ की खजाने की जड़? इतना सारा सोना, वाह! अब तो मैं गांव का मुखिया से भी ज्यादा अमीर होकर अपने जादुई मूछों वाले बेटे की वजह से अपनी मूछों पर ताव दूंगा। तीनों भाई सिर्फ अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपनी सुनहरी मूछों का इस्तेमाल करते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज सारे गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सभी कहने लगे, हाय रे, न जाने कौन चोर लुटेरा रात के अंधेरे में हम सभी के घर में घुसकर लूटपाट कर गया। अब तो हम सभी एकदम गरीब हो गए हैं। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो मुखिया जी ही हमारे अन्नदाता हैं। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया के बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और मुखिया माथे पर हाथ रख के बोलता है, न जाने कौन चोर मुझे रातों रात अमीर से फकीर बना गया। सब लुट गया मेरा, सब कुछ लूट ले गए। यहाँ भी चोरी? मुखिया जी, हम बहुत आस लगाकर आपके पास आए थे। ये क्या हमारी मदद करेंगे? ये तो खुद लखपति से रोडपति बन चुके हैं। अब तो जैसे गांव पर अकाल ही पड़ गया है। ये चोर लफंगे लंबी चौड़ी साजिश करके आए थे और सभी के घरों से हाथ साफ कर गए। गांव में हुई चोरी की खबर जैसी तीनों जादुई मूछ वाले भाइयों के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाइयों के रहते इस गांव पर कभी अकाल या भुखमरी नहीं होगी। अरे तू इतने यकीन से कैसे बक रहा है? कहीं चोर तुम तीनों भाई ही तो नहीं हो? मुखिया जी, अपने शक के दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ये कहते हुए तीनों भाई अपने मूंछों को जैसे ही हिलाते हैं, तीनों की काली मूंछें जादुई सोने के चमचमाती लंबी मूंछों में बदल जाती हैं और मूंछों के दोनों छोर से सोने के बिस्किट, जेवर और सोने के बाल की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर गीता कहती है, हाय मोरी अम्मा, ये मूछ है कि घोड़े की पूंछ? अचानक इतनी लंबी चौड़ी कैसे हो गई? अरे इनके पास तो एक सुनार से भी ज्यादा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सोने की खानी बन जाएगी। तीनों भाइयों के जादुई सोने के मूंछों से हो रही सोने के सिक्के, बाल और जेवर की बरसात से भरमार लग जाती है, जिसके बाद उनकी मूंछें फिर से साधारण हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, ये सारे सोने के बाल, बिस्किट, जेवर सब आप सभी जरूरतमंद के लिए हैं। आपको भूखा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया जी, समय के चक्र को घूमते देर नहीं लगती। एक समय पर आप काफी धनी थे, पर आज फर्क सिर्फ ये है कि हम भाई धन संपत्ति के साथ दिल से भी अमीर हैं। आपकी तरह पैसों से अमीर और दिल से गरीब नहीं। उनकी ये बात गांव के मुखिया के मुंह पर तमाचे की तरह लगती है और उनका सिर उनके आगे नीचा हो जाता है।